हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, लेट ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब एंड आर टू द पावर एन एंड बी इक्वल्स टू पी क्यूब क्यू रेज टू द पावर एम एंड आर स्क्वायर वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? दैट मीन्स हमसे क्या कहा गया है कि ए की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है और बी की क्या गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? If LCM of A and B is P cube, Q raised to the power 4 R cube, then the value of 3n minus 2m is। हमें क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ 3n माइनस 2m हमें बताना है क्या आएगी। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है? तो बेटा पी ए हमें क्या दे रखा है, ए हमको दे रखा है पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर एन। ये क्या है, ये है राइट साइड पे जो दे रखा है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। क्लियर है? बी की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गिवन है बेटा, पी क्यूब क्यू रेज टू द पावर एम आर स्क्वायर। तो एलसीएम क्या बनेगा, हमें एलसीएम भी गिवन है ना, और एलसीएम भी हमें गिवन है। और एलसीएम क्या दे रखा है बेटा, एलसीएम ऑफ ए बी हमें गिवन है पी क्यूब क्यू रेज टू द पावर 4 आर क्यूब। क्लियर है? और हम क्या करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, हम एलसीएम फाइंड करते हैं जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर यूज हुए हैं वो सभी नंबर्स यहाँ लिखनी है। क्या यूज हुआ है, पी क्यू आर लिखा हुआ है। और फिर इनकी क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर। पी की यहाँ पावर 2 है और यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट क्या बनेगी बेटा, 3। ठीक है? पी की क्यू की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है, एम। और यहाँ पे क्या लिखी है एलसीएम में, 4। दैट मीन्स एम की वैल्यू क्या थी, 4। ठीक है? इसका मतलब एम की वैल्यू क्या है, 4 है, तभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखी है। क्लियर? यहाँ पे आर की पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, एन। ठीक है? ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में आर की पावर क्या है, एन है, और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में आर की पावर कितनी है बेटा, 2 है। क्लियर है? और एलसीएम में क्या गिवन है, आर इज टू द पावर 3, आर की पावर 3 गिवन है। तो बेटा हाईएस्ट पावर जो है आर की वो क्या बनेगी, 3। ठीक है? हाईएस्ट पावर क्या है, आर की 3 है, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 3। क्लियर है? तो एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 आएगी। तो एन क्या आ गया, 3 के इक्वल। ठीक है? और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है बेटा 3n माइनस 2m की वैल्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं 3 और m की वैल्यू पुट करते हैं 4। तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 4 ज़ा 8 और ये किसकी इक्वल आया, 1 की इक्वल। और 1 हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन बी में हमें गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a raised to the power b equals to 32 where a and b are positive integers then the value of b raised to the power ab। हमें क्या फाइंड करना है, b रेज टू द पावर क्या है, a इंटू बी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है a रेज टू द पावर b इक्वल्स टू 32। क्लियर है? और a और b को क्या कहा गया है, ये कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है? तो देखो बेटा a रेज टू द पावर b किसकी इक्वल लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू द पावर 5 के। 32 को हमने क्या लिखा, 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू 2 मिल रही है और b की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 5 मिल रही है। ठीक है? a हमें क्या मिल रहा है 2 और b हमें क्या मिल रहा है 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है b रेज टू द पावर ab। ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है बेटा b रेज टू द पावर ए बी। तो b की वैल्यू पुट करते हैं 5। ठीक है? a की वैल्यू क्या है 2 और b की क्या है 5। तो ये बना 5 रेज टू द पावर 10। क्लियर है? क्या आंसर आया है, 5 रेज टू द पावर 10। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sum of the exponents of prime factors in the prime factorization of 4004 is। हमें क्या बताना है बेटा, जो 4004 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं, ठीक है, उनके एक्सपोनेंट का सम हमें बताना है। और 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करें बेटा, 4004 इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है? तो ये 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, ना जाने की 0, ना जाने की 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 टाइम कट होएगा, फिर ना जाने की 0, ना जाने की 0 और 2 1 जा 2। अब ये 11 से कट हो रहा है, 11 9 जा 99, 1 बचेगा, 1 और 1 11 हो गया, और फिर 11 1 जा 11। ठीक है?
अब ये बेटा कट हो रहा है 7 से, 7 1 जा 7, 2 और 1 21 और 7 3 जा 21। फिर ये 13 से कट हो रहा है, 13 1 जा 13। आप देख रहे हैं 2 11 7 और 13 सब कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 4004 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या बनेगी बेटा, वो बना 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 2 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय 13। क्लियर है। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है बेटा 2, 11 का एक्सपोनेंट 1, 7 का एक्सपोनेंट 1 और 13 का एक्सपोनेंट 1। तो टोटल कितना आ रहा है 5। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है बेटा, सम ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है। तो कितना आया 5, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 5। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two positive integers p and q can be expressed as p equals to 18 into a square into b की power 4 and q equals to 20 multiplied by a cube multiplied by b square where a and b are prime numbers। a और b क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देन एलसीएम ऑफ p q is, हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है किसका, p एंड q का। क्लियर है, हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ p एंड q, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है। p हमको क्या गिवन है बेटा 18 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर 4। ए और बी क्या कहा गया है, प्राइम नंबर्स हैं, बट 18 हमें पता है कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम क्या लिखें, p को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 4 लिख सकते हैं। 18 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18। तो 18 की हमने क्या लिख दिया, 18 को हमने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया है ना। 18 को हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ए और बी ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पी की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी। ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पे, पी की प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही बेटा हमें क्यू क्या गिवन है, क्यू गिवन है 20 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर। क्लियर है। ए और बी तो कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, बट 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर इंटू 5, 4 5 जो क्या होता है 20, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 एंड 4 5 जो 20। आप जानते हैं कि 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा ए क्यूब और मल्टीप्लाइड में क्या है बी स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पी और क्यू के एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पी और क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर यूज हुए हैं। ठीक है, उन सभी को क्या लिखना है मल्टीप्लाई में। तो क्या क्या यूज हो रहा है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है। क्लियर है, सबको किसमें लिखना है मल्टीप्लाई में, और ए यूज हुआ है एंड बी यूज हुआ है। अब इन सबकी क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी बेटा 2। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी 3 की 2। ऐसे ही 5 सिर्फ किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, क्यू की में। तो 5 की पावर यहाँ पे 1 है तो ये 1 रहेगी। ठीक है, ए दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हुआ है और ए की पावर पी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है और क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या बनी 3। ठीक है, ऐसे ही बी की पावर जो है हाईएस्ट क्या है 4। पी की प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर क्या है बी की 4 है और क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन में बी की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर बी की क्या बन रही है बेटा 4 बन रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा बेटा 4 इंटू में 9 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब बी रेज टू द पावर 4। ये बनेगा बेटा 9 5 जा 45 एंड 45 4 जा 180। ठीक है, ये बना 180 ए क्यूब बी रेज टू द पावर 4। क्लियर है। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if HCF of 2520, 6600 equals to क्या है 40 and LCM of 2520, 6600 equals to 252 into K, then the value of K is। फोर ऑप्शन हमें गिवन है बेटा। ठीक है, हमें बतानी है कि K की क्या वैल्यू है। क्लियर, K की वैल्यू बतानी है हमें। हमें क्या गिवन है बेटा, SCF हमें गिवन है SCF of 2520, 6600
6600 इक्वल्स टू क्या है 40। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमें क्या गिवन है 40 गिवन है, और एलसीएम जो गिवन है बेटा 2500, 20, 6600 इक्वल्स टू क्या गिवन है 252 इंटू के। अब बेटा हम जानते हैं कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम ऑफ ए बी, ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है 2520 और बी का काम क्या कर रहा है 6600। तो एलसीएम हमें गिवन है बेटा 252 मल्टीप्लाइड बाय के, और एचसीएफ हमें क्या गिवन है 40। ठीक है, और ए हमें यहाँ पे क्या दिया रखा है 2520, तो हमने क्या लिखा 2520 मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह में क्या दे रखा है 6600, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6600। बस इसको हमें सॉल्व करना है। के इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा 2520 मल्टीप्लाइड बाय 6600 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है 252, तो राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही 40 है मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 252 से 2520 10 टाइम्स कट हो गया, और 10 से बेटा ये 44 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, और 4 से कट करते हैं बेटा 6600 को, तो 4 1 जा 4, 2 6 कितना हुआ 26, तो 4 6 जा 24, फिर 2 0 4 5 जा 20, और फिर ये बचा 0। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1650, और ये हमें किस में गिवन है बेटा ऑप्शन ए में हमें गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a equals to 2 square multiplied by 3 raised to the power x, b equals to 2 square multiplied by 3 multiplied by 5, and c equals to 2 square multiplied by 3 multiplied by 7। हमें क्या गिवन है बेटा ए बी और सी की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है। ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी हमें क्या गिवन है 3780। देन हमें क्या फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है बेटा। ठीक है, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर, ए हमें क्या किसके इक्वल दे रखा है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर एक्स। हम जानते हैं कि 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या बनेगी ए की प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही ये बी की क्या दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 3 5 के हैं प्राइम नंबर्स हैं। ओके, ऐसे ही सी हमें क्या गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 7 भी क्या है बेटा प्राइम नंबर है, 2 और 3 भी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है ए बी और सी की प्राइम फैक्टराइजेशन, और एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी हमें क्या गिवन है बेटा 3780। और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर यूज हुए हैं, ठीक है, क्या क्या यूज हुआ है 2 3 5 और 7, इनको मल्टीप्लाई में लिखना है। और बेटा अब इनकी हमें क्या लिखनी है हाईएस्ट पावर, तो 2 जो है तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हुआ है। ठीक है, और 2 की पावर तीनों में ही क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी 2। 5 किस में है ओनली बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में है। ठीक है, 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो ये रहेगी हाईएस्ट। ठीक है, 7 जो है सिर्फ सी की प्राइम फैक्टराइजेशन में है, और 7 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। और बेटा 3 जो है तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हुआ है। ठीक है, बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर 1 है, सी की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 की पावर क्या है 1, और ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर क्या दे रखी है बेटा एक्स, और एक्स क्या होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। क्लियर है, तो x की वैल्यू सपोज 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी 1 बनेगी, दैट मीन्स x बनेगी। और x की वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर है तो भी हाईएस्ट पावर क्या बनेगी जो x की वैल्यू होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर बनेगी 3 की वो क्या बनेगी x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 की पावर क्या आएगी x आएगी। क्लियर है, तो एलसीएम ऑफ एबीसी क्या बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है बेटा 3780 के इक्वल। अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 4 इंटू में 3 रेज़ टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या बना 3780। फर्दर बेटा मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। 3 रेज़ टू द पावर x को मैं कहाँ पे रख रही हूँ लेफ्ट पे ही। ठीक है, और राइट में क्या है 3780। ठीक है,
4 5 7 जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है उनको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में, तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है, तो 4 से कट करते हैं 3780 को, तो 4 9 जा 36। क्लियर है, तो 1 और 8 18 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16 और फिर बचेगा बेटा 2 2 और 0 20, तो 4 5 जा 20। क्लियर है, अब 5 से कट करते हैं तो 5 1 जा 5, क्या बचेगा 4 4 4 जा 4 4 कितना हो जाएगा 44, तो 5 8 जा 40, फिर बचेगा 4 और ये 5 45 हो जाएगा, और 5 9 जा 45। क्लियर है, अब 7 से कट करते हैं तो 7 2 जा 14। क्लियर है, 4 और 9 और 7 7 जो क्या हो जाएगा 49। तो 3 रेज टू द पावर एक्स किसकी इक्वल आया बेटा, 27 की इक्वल। तो 3 रेज टू द पावर एक्स की किसकी इक्वल लिखेंगे हम, 3 रेज टू द पावर 3 की इक्वल। क्लियर है, 27 को क्या लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 3। क्लियर है, तो 3 रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 3 रेज टू द पावर 3। अब आप देखें कि बेस सेम है बोथ साइड, है ना, तो पावर भी सेम होगी, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स इक्वल्स टू 3। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में गिवन है। So option C is the right answer. Next question is, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या बताना है, हमें एचसीएफ बताना है दो को प्राइम नंबर्स का जिनका प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है 553। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल 8 और 9 है, ठीक है, इनका जो कॉमन फैक्टर है ओनली क्या है 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो, वो क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो 8 और 9 क्या है बेटा, ये को प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा 5 और 7। 5 और 7 का भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1, तो ये भी कैसे हैं, ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे 5 और 7 प्राइम भी हैं और साथ में ये को प्राइम नंबर्स भी हैं। 8 और 9 कैसे हैं, दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं, 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 9 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, बट कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। क्लियर है, तो ये भी कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ बेटा 4 एंड 7, वेयर 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, बट दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है, तो ये भी कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। क्लियर है, को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है 1, और 1 हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। टू नंबर्स क्या क्या है, 65 एंड 104, और इन दो नंबर्स का एचसीएफ हमें क्या गिवन है बेटा, एचसीएफ हमें गिवन है 13। ठीक है, एचसीएफ हमें क्या गिवन है, 13 गिवन है। एचसीएफ ऑफ 65 एंड 104 इक्वल्स टू क्या आ गया, 13। क्लियर है, एंड एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, और हमें एलसीएम क्या गिवन है बेटा, एलसीएम हमको गिवन है 65 और 104 का 40x, और हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम ये जानते हैं बेटा एच सी एफ ऑफ ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। क्लियर है, ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है। क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो इसी का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है बेटा 65, और b का काम क्या कर रहा है 104। ठीक है, एचसीएफ हमें क्या गिवन है 13, मल्टीप्लाई में क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या गिवन है 40x, और ए का काम क्या कर रहा है बेटा 65, और बी का काम क्या कर रहा है बेटा 104। क्लियर, एक्स को यहीं पे रहने देते हैं लेफ्ट में ही, और 13 और 40 को हम शिफ्ट करेंगे राइट में। लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में शिफ्ट करने में क्या होगा, डिवाइड में लिखी जाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड में लिखा जाएगा 13 और मल्टीप्लाई में 40। क्लियर है, 13 से 65 बेटा 5 टाइम कट हो जाएगा, 5 से 40 8 टाइम्स कट हो जाएगा, और 8 से कट करेंगे 104 को, तो ये आएगा बेटा 8 1 जा 8, 2 और 4 24, और 8 3 जा 24। तो हमारे पास बेटा x की क्या वैल्यू आ गई है 13। क्लियर है, x की वैल्यू है ये 13, और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.